हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी लर्निंग की में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जो है प्लांट फिजियोलॉजी का जो चैप्टर 1 है, पहला जो चैप्टर है आपको पता है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट है, मिनरल न्यूट्रिशन दूसरा है, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट तीसरा है और रेस्पिरेशन इन प्लांट्स है, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है नेक्स्ट वाला। तो यहाँ पे हम लोग जो है कि जो इसका पहला चैप्टर है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, इसको हम लोग करेंगे। जो लोग भी नीट का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजी जिसका भी सब्जेक्ट है, जो कि टीचर एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हों या फिर जो भी आईएसपीसीएस का भी एग्जाम दे रहे हो जिसमें कि बायोलॉजी से बॉटनी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्लांट फिजियोलॉजी से, तो उनके लिए भी यह जो है कि हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमें क्या देखना है, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में क्या होता है कि ट्रांसपोर्ट जो है कैसे होता है। कोई भी अगर प्लांट है तो उसमें ट्रांसपोर्ट की जरूरत क्यों पड़ती है कि प्लांट जो होता है उसमें रूट होता है, स्टेम होती है, लीव्स होती है। अगर प्लांट को वाटर चाहिए तो वो वाटर जो है एटमॉस्फेयर से तो लेता नहीं है, वो वाटर जो है अपनी रूट्स के द्वारा कहाँ से लेता है, रूट्स के द्वारा जो है कि सॉइल से लेता है। सॉइल से लेगा तो कैसे लेगा, एब्जॉर्ब करता है। सॉइल की जो सेल्स होती है बहुत ही पतली लेयर की, तो वो जो है मिट्टी से वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं। जब पानी जो है कि रूट में एब्जॉर्ब होगा तो एब्जॉर्ब होके वो किस तरह से जो है कि स्टेम और बाकी पार्ट जो है लीव्स है, फ्रूट है और फ्लावर्स हैं, उन तक कैसे जाता है। इसमें हम लोग यही देखेंगे कि प्लांट में किसी भी चीज की जो जरूरत होती है वो उसके एक पार्ट पे, एक ब्रांच पे अवेलेबल होता है, तो वो दूसरे पार्ट तक, दूसरे ब्रांच तक कैसे जाता है, यहाँ पे हम यही देखेंगे। जैसे कि एयर है, CO2 है, O2 है, तो ये हमारे चारों तरफ एटमॉस्फेयर में है, तो इस एयर को कैसे प्लांट अपने अंदर लेता है और कैसे इसको ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट बॉडी में जहां भी उसकी जरूरत होती है। जैसे वाटर रूट से एब्जॉर्ब होके स्टेम के थ्रू लीफ तक जाता है, तो इसको क्या कहेंगे, लॉन्ग डिस्टेंस का जो ट्रांसपोर्ट होता है उसको ट्रांसलोकेशन कहते हैं। प्लांट्स में इसके लिए जो सिस्टम होता है उसको हम वेस्कुलर सिस्टम कहते हैं। जाइलम और फ्लोएम होते हैं, जाइलम से जल का और फ्लोएम से फूड का जो है कि ट्रांसलोकेशन होता है। तो ये जो मीन्स ऑफ, जैसे कि प्लांट को अगर कुछ भी चाहिए और उस प्लांट के किसी एक पार्ट पे अवेलेबल है तो दूसरे पार्ट तक उसको पहुंचाया जाता है। उसके लिए प्लांट बॉडी में सिस्टम होता है, वेस्कुलर सिस्टम, जो कि जाइलम और फ्लोएम से मिलकर बना होता है। और दूसरा जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, मीन्स की कोई तो मैकेनिज्म जो होता है, कोई तो मैकेनिज्म होता होगा जिसके थ्रू कि उसके फूड को या फिर वाटर को, न्यूट्रिएंट को, मिनरल्स को, एयर को एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचाया जाता है। तो ये कैसे होता है, ये डिफ्यूजन के थ्रू होता है। पहला हम देखेंगे डिफ्यूजन, इसमें और भी कई सारे मेथड हैं जिसके थ्रू की ट्रांसपोर्ट होता है। तो डिफ्यूजन जो है क्या है कि यह जो एक पैसिव प्रोसेस होता है। और पैसिव प्रोसेस क्यों होता है, क्योंकि इसमें एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती और यह जो है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होता है। तो जहां भी अगर एटमॉस्फेयर में CO2 ज्यादा है तो CO2 को प्लांट ले लेगा। प्लांट की जो सेल होती है, जो लीव्स होती हैं, उनमें छोटे छोटे पोर होते हैं, उसको स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा से जो है क्या है कि CO2 अंदर आएगी और वहां से जो सेल जो है कि एटमॉस्फेयर के लेयर में है, तो वहां पे क्या है कि CO2 की मात्रा उसके अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा आएगा। फिर वहां से जो है जिस सेल में कम होगा CO2 या फिर और भी जो चीजें चाहिए, तो वहां पे वो चला जाता है डिफ्यूजन के थ्रू। तो यह जो होता है डिफ्यूजन एक पैसिव प्रोसेस होता है जिसमें एनर्जी की कोई जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट हम जो बात करेंगे, जो प्रोसेस है वो है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होता है कि जैसे कि सेल के अंदर की हम बात करें, सेल को आपने पढ़ा होगा, प्लांट सेल को भी, एनिमल सेल को भी क्लास 9 में ये पढ़ा दिया जाता है, तो ये चीज आपने पढ़ी होगी। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की आवश्यकता कहाँ पे पड़ती है, जो भी फैट के मॉलिक्यूल्स हैं या जो भी फैट के ग्लोब्यूल्स हैं, उनमें क्या होता है कि
उनके ट्रांसपोर्ट के लिए दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, सेल आपने पढ़ा है तो पता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो लिपिड की और प्रोटीन की मिलके बनी होती है। तो उसमें क्या होते हैं कि लिपिड मॉलिक्यूल में लिपिड की जो मेम्ब्रेन है उसमें जो है फैट मॉलिक्यूल जो है डिजॉल्व हो जाते हैं, डिजॉल्व होके एक सिरे से दूसरे सिरे पे निकल जाते हैं, मीन्स कि सेल के आउटर साइड पे डिजॉल्व हो जाएंगे, सेल के इनर साइड पे जाके निकल जाते हैं। तो इस तरह से ट्रांसपोर्ट उनका आसानी से हो जाता है। लेकिन कुछ जो सब्सटेंसेज होते हैं, कुछ केमिकल्स या मैक्रोमॉलिक्यूल्स जो कि हाइड्रोफिलिक होते हैं, तो फिर उनका डिफ्यूजन होना थोड़ा मुश्किल होता है। उनके डिफ्यूजन के लिए मीन्स कि यहाँ भी क्या है कि बैरियर जो बन रही है वो हाइड्रोफोबिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन बन रही है। तो यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स होती हैं जो कि मॉलिक्यूल्स के ट्रांसपोर्ट को फैसिलिटेट करती हैं, मीन्स कि जिनकी मदद से जो है कि कोई भी मैक्रोमॉलिक्यूल जो है कि एक साइड से दूसरे साइड को जा पाता है। यहाँ पे हम लोग कुछ फोटो देखेंगे, यहाँ पे समझ आ जाएगा। जैसे यहाँ पे है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का 11.1 फोटो में, तो आउटर साइड है ये सेल का, यहाँ पे बहुत सारे हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ना जाके यहाँ पे पोरिन प्रोटीन्स होती हैं, इनके एक सिरे पे बाइंड हो जाते हैं और ये प्रोटीन जो है रोटेट होती रहती है और अपने स्ट्रक्चर को चेंज करती रहती है और ये जाके दूसरे सिरे पे यहाँ पे रिलीज हो जाते हैं। तो ये आउटर सेल का जो आउटर सरफेस है उससे इनर सरफेस की तरफ चले जाते हैं। दूसरा जो है हमारा आउटर साइड ऑफ द सेल ये है, यहाँ पे दिखाया गया है कि यहाँ पे इनर साइड ऑफ द सेल में कैसे आ जाते हैं। तो यहाँ पे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो है कि कुछ प्रोटीन्स की मदद से होता है। यहाँ पे हम कुछ प्रोटीन की बात करेंगे। तो प्रोटीन में पोरिन प्रोटीन होती है जो कि एक चैनल बना देती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, और वहां पे कोई भी एक जगह पे कोई मॉलिक्यूल जो है बाइंड हो जाता है और दूसरे साइड में जाके उसको मॉलिक्यूल को रिलीज कर देती है। इस तरह की प्रोटीन जो है ट्रांसपोर्ट के लिए होती है प्लास्टिड के प्लाज्मा के मेम्ब्रेन में और माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन में और बैक्टीरिया के भी। ठीक है, तो यहाँ पे हम तीन तरह के कैरियर प्रोटीन को देख रहे हैं, यूनिपोर्ट, एंटीपोर्ट और सिम्पोर्ट। यूनिपोर्ट कैरियर प्रोटीन क्या होती है, जो कि एक साइड से किसी भी मॉलिक्यूल को एक साइड से दूसरे साइड, मीन्स कि सेल के आउटर साइड से इनर साइड को या फिर इनर साइड से आउटर साइड को ले जाती है। दूसरी जो है एंटीपोर्ट है, इसमें क्या होता है कि इसका कुछ मेथड ऐसे होता है कि एक मॉलिक्यूल को अंदर ले जाएगी और एक मॉलिक्यूल को बाहर ले आएगी, ये सेम टाइम पे होता है, इसलिए इसको एंटीपोर्ट कहते हैं। सिम्पोर्ट होता है जब ये दो मॉलिक्यूल्स को एक साथ अंदर ले जाती है, तो ये सिम्पोर्ट टाइप ऑफ द कैरियर प्रोटीन हो जाती है। एक्वापोरिन वो होता है जो कि चैनल बना देते हैं और उनके थ्रू की ट्रांसपोर्ट होता है, तो यहाँ पे हम उसको एक्वापोरिन कहते हैं। सिम्पोर्ट, एंटीपोर्ट ये तो हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो होता है जो कि कंसंट्रेशन के अगेंस्ट होता है। जैसे कि अगर हम सेल की बात करें, सेल के अंदर कोई मॉलिक्यूल है जो कि बहुत ही ज्यादा है और बाहर जो है कम है, लेकिन फिर भी हमें बाहर से सेल के अंदर ज्यादा बढ़ना है, तो वहां पे हमें बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। इसको हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं और क्योंकि ये जरूरी होता है सेल के लिए, इसलिए इसको ये होता है। तो इसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। अब यहाँ पे हम कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट ट्रांसपोर्ट प्रोसेसेस कर रहे हैं। प्लांट वाटर रिलेशन क्या होता है। प्लांट वाटर रिलेशन जैसे कि अगर हम अर्थ की ही बात कर लें, तो अर्थ पे ही कितना 1/3 जो पार्ट है वो हमारा वाटर है। तो हमारा जो 1/3 पार्ट है वो वाटर है। तो इसी तरह से कोई भी सेल है या कोई प्लांट है, तो उसमें क्या होता है कि 70% 65 to 70% पार्ट जो होता है वाटर से बना होता है। तो यहाँ पे हम वाटर पोटेंशियल की बात करेंगे। प्लांट वाटर रिलेशन तो समझ में आ गया, कोई भी प्लांट बॉडी है या एनिमल बॉडी है उसमें 60 से 65% तक वाटर होता है, कहीं कहीं 70% भी होता है। तो हमारा जो प्रोटोप्लाज्म है, कोई भी सेल जो है हमारे बॉडी की या प्लांट के बॉडी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, तो उस
स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट जो है सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म होता है। प्रोटोप्लाज्म एक्चुअली है क्या, वो जो है कि वाटर ही होता है और उसमें बहुत सारे टाइप के जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड जो है डिजॉल्व है और वो एक जो है पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं। तो इस तरह से हम देखें तो रिलेशन क्या है वाटर का और किसी भी लिविंग बीइंग का, तो समझ में आ ही गया होगा कि वाटर पे ही लाइफ बेस्ड है। तो वाटर पोटेंशियल की अगर हम बात करते हैं तो पोटेंशियल वो होता है जो कि एनर्जी होती है, उसको हम पोटेंशियल बोलते हैं। तो वाटर जो प्योर वाटर होता है तो उसमें जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत तेजी से मूव करते हैं इधर उधर। तो जब वो बहुत तेजी से मूव करते हैं तो उनकी जो एनर्जी होती है उसको हम वाटर पोटेंशियल कहते हैं। और जब वाटर प्योर फॉर्म में होता है तो उसकी एनर्जी जो होती है सबसे ज्यादा होती है। और वैसे तो हम मीन्स कि अपने कैलकुलेशंस को आसान बनाने के लिए या फिर समझने के लिए हम जो है वाटर पोटेंशियल को जीरो लेते हैं, मीन्स कि प्योर वाटर के पोटेंशियल को जीरो लेते हैं और इसको साई डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। इसको हम साई डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। और ये जो साई डब्ल्यू वाटर पोटेंशियल होता है दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक तो सॉल्यूट पोटेंशियल और दूसरा है प्रेशर पोटेंशियल। तो यहाँ पे ये चीज है कि जब हम किसी भी वाटर में किसी सॉल्यूट को डिजॉल्व करेंगे तो क्या होगा कि वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका जो मूवमेंट है, उनकी जो एनर्जी है वो घट जाती है और उनका मूवमेंट भी घट जाता है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि मीन्स कि कोई किसी की एनर्जी को घट रहा है तो वो माइनस में हो जाती है। जब हम सॉल्यूट मिलाते हैं तो जो एनर्जी है वाटर की, मीन्स की जो वाटर पोटेंशियल है वो घट जाता है और सॉल्यूट की वजह को मिलाने की वजह से जितना वो घटता है उसको हम सॉल्यूट पोटेंशियल कहते हैं। और सॉल्यूट पोटेंशियल जो होता है हमेशा निगेटिव ही होता है। उसके बाद हम एयर प्रेशर पोटेंशियल देख लेते हैं। अगर हम स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करें तो उस पे जो होता है वाटर पोटेंशियल वो सॉल्यूट पोटेंशियल के बराबर ही होता है किसी भी सॉल्यूशन का, ठीक है। इफ द प्रेशर ग्रेटर, मीन्स कि एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है उससे ज्यादा अगर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं प्योर वाटर पे तो क्या होगा, वाटर पोटेंशियल उस स्थिति में इंक्रीज हो जाती है। क्योंकि वाटर के साथ अलग है, जैसे कि उसको हम दबाएंगे तो उसके जो अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका मूवमेंट बढ़ जाएगा। तो मूवमेंट बढ़ जाएगा तो मीन्स कि वाटर पोटेंशियल जो है बढ़ जाता है। तो जब जो है कि किसी भी सेल के अंदर बहुत ज्यादा क्या होता है कि वाटर एब्जॉर्ब कर लेती है कोई सेल, तो जब सेल जो है बहुत ज्यादा वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है तो वो टर्जिड हो जाती है, फूल जाती है। तो उस स्थिति में टर्जिड सेल कहलाती है। टर्जिड सेल का जो वाटर जो पोटेंशियल होता है वो पॉजिटिव होता है। और यहाँ पे एक फॉर्मूला है, इसको याद रखेंगे, वाटर पोटेंशियल का सॉल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल। यहाँ पे ऑस्मोसिस है। ऑस्मोसिस क्या होता है कि ऑस्मोसिस जो है हम ये भी एक तरह का डिफ्यूजन ही है, लेकिन यह वाटर मॉलिक्यूल्स के डिफ्यूजन के लिए यूज होता है। तो किसी भी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, ठीक है, जो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है उनका जो मूवमेंट होता है उसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे कोई भी सॉल्यूशन है तो हम देख सकते हैं, अगर कोई भी सॉल्यूशन है यहाँ पे और उसको हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से ऐसे डिवाइड कर देते हैं, इसमें जो सॉल्यूट है वो बहुत कम है, ये वाटर है, और यह जो सॉल्यूशन है इसमें सॉल्यूट ज्यादा है। तो जिस भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट ज्यादा होंगे तो उसका जो कंसंट्रेशन है हाई हो जाएगा, और जो है क्या होगा कि वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं उनका कंसंट्रेशन भी घट जाएगा। जबकि कोई सॉल्यूशन है जिसमें कि हमने बहुत कम मात्रा, जिसका कि कंसंट्रेशन कम है, तो उसमें वाटर के जो मॉलिक्यूल हैं उनका कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगा। और वो जो है इस मीन्स की हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से, अगर हम किसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से दो सॉल्यूशन को डिवाइड करते हैं, एक हाइपोटोनिक है एक हाइपरटोनिक है, तो हाइपोटोनिक
की तरफ से हाइपरटोनिक साइड में क्या होगा कि जाएंगे वाटर के मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे जो है ऑस्मोसिस के केस में हम केवल वाटर के मूवमेंट को देखते हैं, और इसको हम लोग एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं कि इसके लिए हम एक ये जो प्रैक्टिकल करते हैं यहाँ पे यह है कि इस तरह से एक हम फनल लेते हैं और इस फनल पे जो है कि हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इस तरह से बैंड के माध्यम से, रबर के माध्यम से बांध देते हैं और यहाँ पे वाटर को भरते हैं। फिर जो है इस फनल में हम क्या करते हैं, सुक्रोज का सोल्यूशन। तो सोल्यूशन में क्या होता है कि वाटर का जो कंसंट्रेशन होता है कम होता है, और जो प्योर वाटर है यहाँ पे जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं इनका कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। तो ये प्योर वाटर के जो मॉलिक्यूल हैं वो फनल के अंदर इंटर करते हैं, और थोड़ी देर बाद हम क्या देखते हैं कि इसका जो लेवल है सॉल्यूशन का फनल में वो हाई हो जाता है। तो ये क्या प्रूफ करता है कि जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं उनका मूवमेंट किधर हो रहा है, प्योर वाटर से सॉल्यूशन की तरफ हो रहा है, वो भी किसके थ्रू, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। ठीक है। नेक्स्ट जो प्रोसेस है इसमें वो है प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस पता ही है कि जब कोई भी प्लांट सेल होती है और उसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख देते हैं तो वाटर उससे जो है बाहर निकल जाता है सारा। अगर हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन में किसी प्लांट सेल को रखते हैं तो उसके कंसंट्रेशन पे, उसके शेप पे कोई साइज पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही हम सेल को हाइपोटोनिक में रखेंगे तो उसमें क्या होगा कि वो वाटर को एब्जॉर्ब करेगी और उसका साइज बढ़ जाएगा। लेकिन अगर हम प्लांट सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख देते हैं तो प्लांट सेल के अंदर से वाटर जो है बाहर की तरफ निकलेगा और वो प्लाज्मोलिसिस हो जाएगी उसकी। यहाँ पे हम एक रेजिन के माध्यम से या फिर एक प्लांट सेल के माध्यम से समझ सकते हैं। सेल जो है कहाँ पे टर्जिड होगी और कहाँ पे प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगी। अगर हम इसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो यह जो है टर्जिड हो जाएगी, अगर इसको हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख देंगे तो यह जो है प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगी। और यहाँ पे दिखाया भी है कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है कि सेल जो है फ्लैसिड हो जाती है। प्रोसेस ऑफ प्लाज्मोलिसिस यूजुअली रिवर्सिबल होता है, मीन्स कि अगर हमने सेल को हाइपोटोनिक में रखा तो एक बार वो टर्जिड हो जाएगी, अगर उसी सेल को हमने हाइपोटोनिक में रख दिया तो वो क्या होंगे, उसके वाटर के मॉलिक्यूल बाहर की तरफ मूव करेंगे और वो फिर से जो है कि प्लाज्मोलाइड हो सकती है। टर्गर प्रेशर क्या होता है, कोई भी सेल अपने नॉर्मल स्टेट में है, अगर उसको हमने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया तो सेल के अंदर जो है बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल एंटर कर जाएंगे, उसका साइज बढ़ जाएगा और उसका जो प्रोटोप्लाज्म है उसके अंदर का कंसंट्रेशन जो है, कंसंट्रेशन की बात तो हम नहीं करेंगे लेकिन अमाउंट जो है वो ज्यादा हो जाएगा, तो वो टर्जिड हो जाती है सेल, जो एकदम से टाइट हो जाएगी तो उसको हम टर्जिड सेल कहते हैं। और इम्बिबिशन क्या होता है यहाँ पे हम देखेंगे। इम्बिबिशन जो होता है स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन होता है व्हेन वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द सॉलिड कोलाइड काजिंग देम टू इनॉर्मसली इंक्रीज इन वॉल्यूम। ठीक है, तो इम्बिबिशन में क्या होता है कि कोई भी जो वुड है या प्लांट बॉडी है वो जो है जब वाटर को अपने सरफेस पे एब्जॉर्ब कर लेती है तो उसको हम इम्बिबिशन कहते हैं। बहुत सारे सीड्स को ग्रो करने से पहले जब हम उनको भिगाते हैं तो वो वाटर का एब्जॉर्प्शन जो है उनमें इम्बिबिशन के साथ ही शुरू होता है। नेक्स्ट जो है हमारा ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। तो वाटर का जो ट्रांसपोर्ट होता है लॉन्ग डिस्टेंस पे वो कैसे होता है उसको हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। अभी तो हमने देखा कि अगर कोई रूट है, रूट मिट्टी में धसी हुई है और वहां पे मिट्टी में ज्यादा वाटर है, सेल में कम है, तो वो वाटर को डिफ्यूजन के थ्रू एब्जॉर्ब कर लेती है या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू एब्जॉर्ब कर लेती है। अब जो है रूट से जो है कि वाटर जो है प्लांट के स्टेम तक और लीव्स तक कैसे जाता है उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे।
तो यहाँ पे जो है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट जो होता है सब्सटेंसेस का विद इन ए प्लांट कैन नॉट बी डिफ्यूज, मीन्स कि केवल डिफ्यूजन ही यहाँ पे वर्क नहीं करता है, यहाँ पे और भी कुछ फोर्सेस होते हैं जो कि वर्क करते हैं, उन्हीं को हम यहाँ पे देखेंगे। तो वाटर मूवमेंट ऑफ ए प्लांट मीन्स कि जो प्लांट में जो रूट से वाटर एब्जॉर्ब होता है तो प्लांट के ऊपरी पार्ट तक कैसे जाता है। तो यहाँ पे दो तीन थियोरी है, जैसे कि एक तो है रूट प्रेशर थियोरी है। तो इसमें क्या होता है कि आयंस होते हैं फ्रॉम द सॉइल आर एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड इनटू द वैस्कुलर टिश्यू ऑफ द रूट, वाटर फॉलो इट्स पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड इंक्रीज द प्रेशर इनसाइड द जाइलम। तो दिस पॉजिटिव प्रेशर इज कॉल्ड द रूट प्रेशर एंड कैन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर पुशिंग अप वाटर टू स्मॉल हाइट इन द स्टेम। जैसे कि क्या है कि कोई भी रूट है, रूट जो है मिट्टी में धसी हुई है, तो वो जो है क्या करेगी, मिनरल्स को और वाटर को एब्जॉर्ब करेगी, और ये प्लांट के रूट में एब्जॉर्ब जब होंगे तो वहां पे जो रूट में जो सेल्स हैं वो पूरी तरह से टर्जिट हो जाएंगी और एक प्रेशर ग्रेडियंट बनेगा, एक प्रेशर क्रिएट करेंगी। तो क्या होगा कि जो रूट के साइड से जो मतलब रूट के पास जो स्टेम है और जो उसमें सेल्स हैं उनमें उनकी तरफ वो मूव होगा। तो ये भी जो है एक प्रोसेस होता है। नेक्स्ट जो है यहाँ पे हमारा एक चीज जो समझनी है वो है गटेशन। गटेशन क्या होता है, गटेशन जो होता है, जो छोटे प्लांट्स होते हैं जैसे व्हीट के या राइस के हो गए, तो इनकी जो लीव्स होती है, तो अर्ली मॉर्निंग जब हम देखते हैं तो इनकी लीव्स के टिप पे जो है वाटर के एक बड़े बड़े ड्रॉप, जो बड़ी ड्रॉप्स जो है लटकी रहती है, गिरने वाली होती है। तो ये जो ड्रॉप है ना, ये गटेशन एक जो प्रोसेस है उसके थ्रू ये बनती है। वहां पे क्या होता है कि जैसे कि रूट जो है वाटर को एब्जॉर्ब करती जाती है, और विंटर सीजन में क्या होता है कि एटमॉस्फेयर में पूरी नमी होती है, तो ट्रांसपिरेशन के थ्रू ये वाटर जो है, ट्रांसपिरेशन के थ्रू वाटर जो है इवेपोरेट नहीं होता, और इससे क्या होता है कि इस वाटर को प्लांट की बॉडी से बाहर निकलना जरूरी होता है। तो क्या होता है कि लीव्स की टिप तक यह जो है ट्रांसपोर्ट होता है रूट प्रेशर के थ्रू, यह लीफ के टिप तक ट्रांसपोर्ट होता है, और वहां पे जो है एक्सक्रीट किया जाता है, मीन्स कि इसको बाहर निकाला जाता है पोर्स से। तो वहां पे छोटे छोटे ड्रॉपलेट के फॉर्म में यह वाटर जो है इकट्ठा हो जाता है। तो रूट प्रेशर से जो वाटर का ट्रांसपोर्ट है वो छोटे छोटे प्लांट्स में हो जाता है। लेकिन और भी जो प्लांट्स है जिनकी हाइट बहुत ज्यादा होती है, 18 फीट 20 फीट उससे भी ज्यादा, तो उनमें जो है कि ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, उनमें केवल एक जो रूट प्रेशर है उसका प्रेशर सफिशिएंट नहीं होता है। तो वहां पे जो है ट्रांसपिरेशनल पुल थियरी इसके लिए दी गई है कि कैसे होता है कि जो वाटर होते हैं, वाटर के ट्रांसपोर्ट के लिए पतली पतली नलियां बनी होती हैं, बहुत ही बारीक, जैसे कि हमारे हेयर होते हैं उतनी बारीक जो है पाइप रहती है, जिनको कि हम जाइलम बोलते हैं। जाइलम की सेल्स ही होती हैं जो मिलकर ये बनाती हैं। पाइप की तरह के स्ट्रक्चर मीन्स की संरचना होती है, और उसमें क्या होता है कि वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्योंकि इनमें कोहेशन टेंशन ट्रांसपिरेशनल पुल मॉडल यहाँ पे कैसे वर्क करता है वो बताते हैं। प्लांट की जो लीव्स होती है उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, पोर्स को स्टोमेटा कहते हैं। इनके थ्रू क्या होता है कि वाटर इवेपोरेट होता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में क्या है कि हमेशा एयर जो है कि मूव करती ही रहती है, कंटिन्यूअसली मूव करती है। जब तेज मूव करती है तब हम उसको फील कर पाते हैं, ऐसे तो मूव होती ही रहती है। और फिर सन की लाइट पड़ती है, हीट पड़ती है, और एयर के जो मूवमेंट है उससे क्या होता है कि वाटर जो लीफ की सरफेस पे है वो इवेपोरेट होता है। तो जब वो इवेपोरेट होगा तो उसको वाटर चाहिए, तो वो जो है कि रूट में जो वाटर है उसको खींचता है। तो यही जो है एक पुल क्रिएट करता है, मींस कि एक खिंचाव, एक पुल क्रिएट करता है। इसको हम कोहेशन टेंशन ट्रांसपिरेशनल पुल मॉडल कहते हैं। तो इस तरह से ट्रांसपोर्ट के लिए, वाटर के ट्रांसपोर्ट के लिए रूट प्रेशर थियरी और कोहेशन टेंशन ट्रांसपिरेशनल पुल थियरी दी गई है कि किस तरह से यह वाटर जो है कि
जो है कि रूट से लेके लीव्स तक पहुंचता है। नेक्स्ट जो है ट्रांसपीरेशन है। ट्रांसपीरेशन जो है एक इसको ऐसा माना जाता है कि ट्रांसपीरेशन जो है प्लांट के लिए नेसेसरी इविल है, मीन्स कि अच्छा भी है बुरा भी है, मीन्स कि कभी कभी ये फायदेमंद होता है, कभी कभी नुकसानदायक होता है। तो जो स्टोमेटा होते हैं, यहाँ पे आप सेल के स्ट्रक्चर बहुत पहले ही पढ़ा हुआ है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये स्टोमेटा है, ये पोर है और ये गार्ड सेल्स होती हैं, यहाँ पे पोर होते हैं, इसके थ्रू जो है वाटर डिसअपियर हो सकता है और टुवर्ड्स द पोर और द स्टोमाटल अपर्चर। तो ये गार्ड सेल्स होती हैं और ये जो है इस तरह से पोर बनाती हैं और इसके थ्रू जो है वाटर जो है क्या होता है इवेपोरेट होता है और इसके थ्रू गैसेस का मूवमेंट भी होता है। यूजुअली द लोअर सरफेस जो होता है इसका, तो यहाँ पे इनके थ्रू जो है इनके थ्रू लिप्स में जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, इनके थ्रू क्या होता है कि ट्रांसपीरेशन होता है। ये गार्ड सेल्स होती हैं, स्टोमेटा को बनाती हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कोहेशन, एडहेशन और सरफेस टेंशन क्या होता है। कोहेशन जो होता है वाटर के मॉलिक्यूल्स को एक जगह बांधे रखता है। जैसे हम वाटर को फेंकते हैं या फिर रुई के लिप्स पे आप वाटर को डालेंगे तो देखेंगे एक छोटे ड्रॉप के रूप में वो ऐसे घूमता रहेगा। तो ये जो है ना उनके वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है ना उनके बीच में एक फोर्स होता है, एक जो कि उनको एक साथ बांधे रहता है। दूसरा जो है एडहेशन है। एडहेशन क्या है कि जब वाटर का मॉलिक्यूल किसी और मॉलिक्यूल पे जाके चिपक जाता है तो उसको हम एडहेशन कहते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा वो है सरफेस टेंशन है। तो वाटर के मॉलिक्यूल जो होते हैं जो सरफेस पे होते हैं उनके बीच में एक फोर्स से वो जुड़े रहते हैं। वाटर मॉलिक्यूल्स आर attracted to each other in the liquid phase more than to water in the gas phase। मीन्स कि लिक्विड जो फेज में वाटर होते हैं जो सरफेस पे उनमें जो है एक फोर्स होता है जिसके थ्रू वाटर के मॉलिक्यूल्स जो है एक दूसरे से बंधे रहते हैं। दिस प्रॉपर्टी गिव वाटर हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ और इसीलिए वाटर में एक टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है और जो है कि कैपिलरीज जो कि बहुत ही फाइन बारीक ट्यूब्स होती हैं उनके थ्रू जो है जो कि ट्रैकिट्स और वेसल एलिमेंट से बनती है उनके थ्रू वाटर जो है कि ट्रांसपोर्ट हो पाता है। जो प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का वो भी वाटर रिक्वायर करता है और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो होगा कहाँ होगा, लीव्स में होगा, ग्रीन पार्ट में होगा और वहां पे वाटर कैसे जाता है, रूट से ही एब्जॉर्ब किया जाता है और उसके बाद ट्रांसपिरेशनल पूल के द्वारा या फिर रूट प्रेशर के जो फोर्स क्रिएट होता है उसके द्वारा जो है लीव्स तक पहुंचाया जाता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं ये लीफ का जो है टीएस है। जब हम लीफ को ट्रांसवर्सली कट करते हैं तो इसमें हमें ऊपर लेयर पे एपिडर्मल सेल दिखती हैं। यहाँ पे जो दिया हुआ है ये पॉलीसेट सेल्स हैं। ये वेस्कुलर बंडल है, यहाँ पे वेस्कुलर बंडल है और ये डिफ्यूजन इनटू द सराउंडिंग एयर होता है यहाँ से और ये स्टोमेटल पोर है गार्ड सेल्स से जो कि सराउंडेड होता है। तो ये देख सकते हैं बहुत ही आसान है। ट्रांसपीरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। ट्रांसपीरेशन और फोटोसिंथेसिस में कुछ कंपैरिजन दिया हुआ है जो कि आपको पता ही है। फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो अगर पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियोज को लाइक करिए और शेयर करिए। यहाँ पे हम देख रहे हैं ट्रांसपीरेशन एंड फोटोसिंथेसिस में कंपेरिजन करके। तो ट्रांसपीरेशन क्या होता है, ट्रांसपीरेशन में जो है कि वाटर का लॉस होता है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि यह जो है इसमें सिंथेसिस होती है। ठीक है। अपटेक एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट। मिनरल न्यूट्रिएंट का अपटेक और ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, रूट के थ्रू जो है यह जो है मिनरल न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करते हैं और फिर जो है कि वेस्कुलर सिस्टम जो है उसके थ्रू ट्रांसपोर्ट करते हैं। अपटेक ऑफ मिनरल आयन, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा एक्टिव एब्जॉर्प्शन के द्वारा जो है मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन हो जाता है। ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल आयन, यह भी जो है कि ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, डिफ्यूजन के थ्रू होगा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू होगा या फिर एक्टिव डिफ्यूजन जो होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा जहां पे एनर्जी खर्च होती है। फ्लोएम का जो ट्रांसपोर्ट होता है जैसे कि जो
जो ट्रांसपोर्ट दोनों ही डायरेक्शन में होता है उसको हम बाई डायरेक्शनल कहते हैं, और जब किसी एक डायरेक्शन में होता है तो उसको यूनि डायरेक्शनल कहते हैं। तो यहाँ पे आप फोटो में देख सकते हैं कि लीव्स में जो फूड तैयार किया जाता है, द प्रेशर फ्लो और मास फ्लो हाइपोथेसिस, जो लीफ में फूड तैयार किया जाता है, यहाँ पे शुगर, ये हो गया शुगर लीव्स, अरे शुगर लीव्स, sieve tubes, water follows by the osmosis, टिप ऑफ द स्टेम है, यहाँ पे लीव्स होती है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि शुगर जो है इंटर करता है सिव ट्यूब्स के द्वारा, वाटर फॉलो बाय द ऑस्मोसिस, हाई टर्गर प्रेशर, ये फ्लोएम हो गया। तो इस तरह से तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यह जो है यहाँ पे शुगर लीव्स, सिव ट्यूब फॉर मेटाबॉलिज्म एंड स्टोरेज, वाटर फॉलो बाय ऑस्मोसिस। तो इस डायग्राम में दिखाया गया है कि शुगर मॉलिक्यूल्स का कैसे ट्रांसपोर्ट होता है और वाटर का कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, बहुत ही आसान है। तो यहाँ पे आ गया समरी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में क्या किया कि प्लांट फिजियोलॉजी का मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मीन्स की ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स कैसे होता है, फूड मॉलिक्यूल जो सिंथेसाइज होते हैं और वाटर मॉलिक्यूल जो प्लांट्स के द्वारा नेसेसरी होते हैं। तो ये बहुत ही आसान है। यहाँ पे हमने मेनली पढ़ा डिफ्यूजन और वाटर पोटेंशियल क्या होता है, सॉल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल होता है, अडेशन क्या होता है, कोहेशन क्या होता है, स्टोमेटा और ट्रांसपिरेशन क्या होता है, रूट प्रेशर थियरी और ट्रांसपिरेशनल पुल कोहेशन टेंशन थियरी जो होती है, ये जो इसमें जो फोर्सेस के बारे में बताया गया है यह वाटर के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। तो इनमें क्वेश्चन जो बनेंगे तो यही बनेंगे कि वाटर पोटेंशियल किसका ज्यादा होता है, जैसे कि प्योर वाटर है तो उसका पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा, जब हम उसमें सॉल्यूट ऐड करेंगे तो उसका वाटर पोटेंशियल घट ही जाएगा। तो और जो है कि प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल हम जीरो मान के चलते हैं, फ्लैसिड सेल का जो वाटर पोटेंशियल है उसको भी हम जीरो मान के चलते हैं, और प्लाज्मोलाइज्ड सेल का जो वाटर पोटेंशियल होगा वो माइनस में हो जाता है। किसी भी सॉल्यूशन का वाटर पोटेंशियल जो है कि माइनस में हो जाता है, ठीक है। तो वाटर पोटेंशियल पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ऑस्मोसिस पे बनते हैं, कोहेशन, एडेशन और सरफेस टेंशन पे बनते हैं, और इस तरह से हो गया। तो इसका नेक्स्ट चैप्टर जो है कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता है तो कमेंट करके जरूर से बताएं, हम उसको सही करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।